नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट के ऐसे ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे सवाल को मात्र कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम कुछ संख्याएं के बारे में जानते हैं। यह वह संख्या है जिसके वर्ग के अंत में यह संख्या आएगा। जैसे 4 अगर किसी वर्गमूल के अंत में हो तो 1 से 9 के बीच में 2 और 8 ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के अंत में 4 आएगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 एवं 8 का स्क्वायर 64। दोनों संख्याओं के अंत में 4 4 आता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, उसके बाद हमें समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1, रूट अंडर 576। चलिए दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए राइट साइड से जोड़ा अंक छांट लेंगे। तो हम 76 को अलग और 5 को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम 76 को सबसे पहले लेते हैं और 76 की अंतिम संख्या 6 को हम सबसे पहले लेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के अंत में 6 आता है। तो हम 1 से 9 के बीच में ऐसी संख्या देखेंगे जिसके वर्ग के अंत में 6 आता है। तो यहाँ पे 4 और 6 एक ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के अंत में 6 आता है। तो यहाँ पे हम नीचे 4 और 6 को लिख लेंगे और उसके बाद हम चलिए संख्या 5 की ओर चलते हैं। अब 5 संख्या की ओर चलने से पहले हम देखेंगे कि 5 से पहले वाली कौन सी ऐसी संख्या का वर्ग है जो 5 से कम हो। तो यहाँ पे 5 से कम वाली संख्या का वर्ग 2 होगा, जिसका वर्ग 4 होता है, जो कि 5 से कम है। तो यहाँ पे हम 4 और 6 दोनों के पहले 2 2 लिख देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रही होइएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 2 आंसर है, एक 24 और एक 26। लेकिन हमें आंसर एक ही चुनना है। इसके लिए हम सबसे पहले जो 2 का वर्ग किए थे, 2 का स्क्वायर जो 4 किए थे, वो संख्या और उसके एक आगे वाली संख्या, अर्थात 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। जैसा कि देख रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 और 9 दो संख्या प्राप्त है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 5 के करीब कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे 5 के करीब वाली संख्या 4 होगा, क्योंकि 4 में हम एक ही जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन हम 9 में से 4 घटाएंगे तब हमें 5 प्राप्त होगा, इसीलिए हम पहले वाली संख्या 4 को ही लेंगे। तो यहाँ पे 9 और 4 में 9 के पहले 4 वाली संख्या है, इसीलिए हमारा आंसर 24 होगा, क्योंकि 26 के पहले वाली संख्या 24 है। यहाँ पर 9 की पहले वाली संख्या 4 था, इसीलिए हम यहाँ पे 26 की पहली वाली संख्या 24 लेंगे, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन के बारे में लिखा गया है, जो यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रूट अंडर 31 36। अब यहाँ पे हम जैसा कि पिछले सवाल में किए थे कि राइट साइड से जोड़ा अंक छांटे थे, यहाँ पे भी हम राइट साइड से जोड़ा अंक छांट लेंगे। तो यहाँ पे 36 को अलग एवं 31 को अलग कर लेंगे और फिर 31 36 में से अंतिम संख्या 6 को सबसे पहले लेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के अंत में 6 आता हो। तो यहाँ पे 4 और 6 एक ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के अंत में 6 आता है। तो हम 4 और 6 दोनों नीचे लिख लेंगे और फिर हम 31 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 31 से कम वाली ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग 31 से कम हो। तो यहाँ पे 31 से कम वाली संख्या 5 होगा, जिसका वर्ग 25 होगा, जो कि 31 से कम है। अगर यहाँ पे हम संख्या 6 लेते तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, जो 31 से ज़्यादा है, इसीलिए हम
5 ही लेंगे क्योंकि ये 31 से कम अंकों वाली संख्या है। तो यहाँ पे हम 5, 4 और 6 दोनों के पहले 5 5 लगा देंगे और फिर यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर प्राप्त हो चुका है, एक 54 और एक 56, लेकिन हमें एक ही आंसर चुनना है। इसके लिए हम सबसे पहले जो 5 का वर्ग किए थे उसका वर्ग करेंगे, अर्थात 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, उसके एक आगे वाली संख्या 6 का स्क्वायर करेंगे जिसका स्क्वायर 36 होगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 31 के करीब कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे 31 के करीब वाली संख्या 36 होगा क्योंकि ये 31 के ज़्यादा करीब है, तो इसलिए हम यहाँ पे 54, 56 इसका आंसर सही होगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि संख्या 36 के करीब कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले 25 में 6 जोड़ेंगे तो हमें 31 प्राप्त होगा और 36 में हम 5 ही घटाएंगे तो हमें 31 प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम नीचे वाली संख्या अर्थात बाद वाली संख्या 36 को लेंगे जो कि 25 के बाद में है, इसीलिए हमारा सही आंसर 54 की बाद वाली संख्या 56 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 50, 41। अब यहाँ पे फिर हम जोड़ा अंक छांट लेंगे, 41 और 50 का पेयर बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे 50, 41 की अंतिम संख्या 1 को सबसे पहले लेंगे और देखेंगे कि कौन 1 से 9 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के अंत में 1 आता है। तो यहाँ पे 1 से 9 के बीच में 1 और 9 ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के अंत में 1 आता है। तो यहाँ पे हम 1 और 9 को लिख लेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, स्क्रीन पे देख रही होइएगा। उसके बाद हम 50 की ओर चलते हैं और अब 50 से कम अंकों वाली ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग 50 से कम हो। तो यहाँ पे 50 से कम अंकों वाली संख्या 7 होगा जिसका वर्ग 49 होता है, यानी कि ये 50 से कम है। तो हम 1 और 9 के पहले 7 7 लिख देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होइएगा, मैं लिख चुका हूँ। और अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम संख्या जो 7 से स्क्वायर किए थे उसका स्क्वायर करेंगे पहले, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा और उसके आगे वाली एक संख्या 8 का वर्ग करेंगे जिसका स्क्वायर 64 होगा। अब हमें 49 एवं 64 में देखना है कि कौन सी संख्या 50 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पे 49 और 64 में 50 के करीब वाली संख्या 49 होगा क्योंकि ये 50 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पे हमारा आंसर पहले वाली संख्या होगा, अर्थात 79 के पहले वाली संख्या 71 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, √60 84। चलिए इसे हम हल करते हैं। इसे हल करने के लिए हम फिर जोड़ा अंक छांट लेंगे, तो 60 को अलग और 84 को अलग कर लेते हैं और फिर हम 60 84 में से अंतिम संख्या 4 को सबसे पहले लेते हैं और देखते हैं कि 1 से 9 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के अंत में 4 आता हो। तो यहाँ पे 2 और 8 दोनों संख्या के वर्ग के अंत में 4 आता है, तो यहाँ पे हम नीचे 2 और 8 लिख लेंगे और फिर हम संख्या 7 की ओर चलते हैं, 60 की ओर चलते हैं। और अब हम देखते हैं कि 60 से कम अंकों वाली कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग 60 से कम है। तो यहाँ पे अगर हम 8 लेते हैं तो 8 8 64, अर्थात वो 60 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 लेंगे, 7 का वर्ग 49 होगा। तो यहाँ पे हम 2 और 8 दोनों संख्या के पहले 7 7 लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास दो आंसर 72 और 78 हो जाएगा। अब हमें किसी एक ही आंसर को लेना है, इसलिए हम जो 7 का वर्ग किए थे उसका वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग 49 और फिर 8 उसके एक आगे वाली संख्या 8 का वर्ग 64, दोनों को वर्ग करेंगे। अब हम यहाँ पे 49 और 64 लिख लेते हैं और अब 49 और 64 में से देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 60 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पे सीधी तौर से दिख रहा है कि यहाँ पे 64
संख्या 60 के ज़्यादा करीब है, तो हम 72 और 78 में से बाद वाली संख्या अर्थात 78 को लेंगे, जो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 64 लिए हैं जो 49 के बाद वाली संख्या है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 78 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 20, 25। अब यहाँ पे हम फिर जोड़ा अंक छांट लेंगे, 25 को अलग और 20 को अलग कर लेते हैं। और अब हम 20, 25 के अंतिम संख्या 5 को लेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के अंत में 5 आता हो। तो यहाँ पे 5 एक ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के अंत में 5 आता हो, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे नीचे दोनों तरफ, 5 लिख लिए। और फिर हम संख्या 20 लेंगे और देखेंगे कि 20 से कम अंकों वाली कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 20 से कम है। तो यहाँ पे 4 लेंगे, क्योंकि अगर 5 लेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, जो कि 20 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम 4 ही लेंगे और 4 का वर्ग 16 होगा। तो यहाँ पे दोनों संख्या के पहले 4 लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 45 और 45 हो जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक आंसर 45 लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 45 हो। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जो कि 5 अंकों वाला प्रश्न है। √15 876। अब हम यहाँ पर भी जोड़ा अंक छांट लेंगे। चलिए 76 को अलग कर लेते हैं और 158 को अलग छोड़ देते हैं। अब हम 15 876 की अंतिम संख्या 6 को लेते हैं और देखते हैं कि 6 के अंत में कौन सी ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के अंत में 6 आता हो। तो यहाँ पे 4 और 6 दोनों संख्या के वर्ग के अंत में 6 आता है, तो यहाँ पे हम 4 और 6 लिख लेंगे। अब हम पूरे 158 को लेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पूरे 158 को ले लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके वर्ग 158 से कम है। तो यहाँ पे अगर 13 लेंगे तो 13 का वर्ग 169 होगा, जो कि 158 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम 12 लेंगे और 12 का वर्ग 144 होगा। तो यहाँ पे हम दोनों संख्या के पहले 12 लगा देंगे। अब हमारे पास 2 आंसर है, लेकिन हमें एक ही आंसर को सेलेक्ट करना है, इसलिए हम पहले संख्या 12 का वर्ग करेंगे और फिर संख्या 13 का वर्ग करेंगे। दोनों के वर्ग करने पे हमें 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169 मिलेगा। अब हम देखेंगे कि 158 के ज़्यादा करीब कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे 158 के ज़्यादा करीब संख्या 14 है, संख्या 13 है, जिसमें हम 11 घटाने पर हमें 158 प्राप्त होता है और 144 में हमें 14 जोड़ने पे 158 प्राप्त होता है। इसलिए हम नीचे वाली संख्या अर्थात बाद वाली संख्या 169 को लेंगे। तो यहाँ पे भी हम 124 के बाद वाली संख्या 126 को। क्वेश्चन नंबर 7 है √1296। 1296 यह एक अपवाद वर्गमूल है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता, इसे बस हमें याद करके रखना है कि 1296 का वर्गमूल 36 होता है। बस यही एक ऐसी संख्या है जिसमें कोई स्क्वायर का कोई ट्रिक नहीं लगता, इसलिए हमें इसे याद करके रखना है। इसका सही